धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार प्रदूषित बारिश होने से इंसानों के चेहरों पर स्क्विड जैसी मूंछें उभरने लगी थी। यहाँ तक कि जानवर भी इसका शिकार हो चुके थे। लगातार बढ़ती बाढ़ से दुनिया के बड़े शहर डूबने लगे गए थे। इससे बचने के लिए लोगों ने जमीन से ऊंचा हवा में एक शहर बना लिया था, जिसे गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे। उन्हें नीचे बस्तियों में रहना पड़ता था। जब शहरों से पानी निकाला जाता तो वो सारा पानी गरीब बस्तियों में भर जाता था, जिससे गरीब लोग दुखी थे। इस तरह वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते थे। दरअसल बाढ़ की वजह से एक खतरनाक वायरस पैदा हो गया था, जो मच्छरों से फैलता था। यह वायरस इंसानों की त्वचा और अंगों को गलाता था और लोग जल्दी मर जाते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही एक वैक्सीन तैयार कर ली जो इस वायरस को मार सकती थी। यह खबर उम्मीद की किरण थी, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी थे। लोगों के चेहरों पर स्क्विड जैसे टेंटिकल्स उभरने लगे थे। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वे बस जबड़े को छूकर एक दूसरे के विचार पढ़ सकते थे। वैज्ञानिकों ने मानव जाति को बचाने के लिए स्क्विड के जीन को निकालकर सुपर मजबूत टार्डिग्रेडस के जीन में मिलाया और एक नई एंटी वायरस वैक्सीन बनाई। वायरस तो काबू में आ गया था, लेकिन इसके प्रभाव से लोगों में अजीब बदलाव आने लगे थे। पश्चिमी देशों के लोग स्क्विड जैसे प्राणियों में बदल गए थे। थाईलैंड के पीएम को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने वैक्सीन न लेने का आदेश दिया और कहा कि वे पूरे देश में कांच का गुंबद बना देंगे ताकि बारिश की एक बूंद भी अंदर न आए। लोगों को लगा कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन जल्द ही यह कांच का गुंबद जेल जैसा लगने लगा था। अमीर लोग हवाई शहरों में मौज कर रहे थे, जबकि गरीब लोग कैद की तरह जी रहे थे, जिससे लोग पीएम का विरोध करने लगे थे। कई लोगों ने तो गालियां भी दे डाली थी। गरीबों का गुस्सा शांत करने के लिए सरकार ने एक सिंगिंग शो शुरू किया, जिसमें टॉप 100 में आने वालों को हवाई शहर में रहने का मौका दिया जाएगा। गाने की शौकीन एक लड़की को जब इस शो के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। बहन के प्रोत्साहन से वो डरते डरते मंच पर जाती है और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, सबके होश उड़ गए थे। उसकी आवाज लाजवाब थी और सभी लोग मोहित हो चुके थे। उसी समय शहर में फिर से भारी बारिश हुई और शहरवासियों ने सारा पानी गरीब बस्तियों में छोड़ दिया था, जिसमें उस सिंगल लड़की का घर भी डूब गया था। सभी लोग एक जिम में शरण लेने चले आते हैं। पीएम ने सोचा कि यह अच्छा दिखने का सही मौका है। वे मीडिया को लेकर तुरंत जिम पहुंचे और छोटी सिंगर से मिले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़की के शरीर पर अजीब दाग हैं, तो उन्होंने डरकर उसे धक्का मार दिया था। फिर लड़की ने पीएम का मास्क खींचा तो सब लोग दंग रह गए थे, क्योंकि उनके चेहरे पर भी स्क्विड जैसे टेंटिकल्स थे। इसका मतलब कि उन्होंने छुपकर वैक्सीन ली थी। यह देखकर लोगों को समझ आ गया कि उनका पीएम झूठा और धोखेबाज है। गरीब जनता के गुस्से के दबाव में आकर पीएम ने इस्तीफा दे दिया था। फिर नए पीएम ने गरीब बस्तियों को सुधारने का काम शुरू किया और सबको मुफ्त वैक्सीन दे दी थी। एक साल की मेहनत से वायरस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन सारे लोग स्क्विड जैसे राक्षस में बदल गए थे, जो दिखने में थोड़े बदसूरत थे। लेकिन फिर भी यह जान गंवाने से बेहतर था। लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी धरती पर एक नया संकट आ जाता है। लंबे समय बाद आसमान से बारिश के काले बादल हट जाते हैं और सूरज की रोशनी फिर से धरती पर पड़ती है। हर कोई धूप सेंक रहा था, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी गर्म थी कि लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। जमीन पर पड़ा पानी भाप बनकर उड़ गया था, यहाँ तक कि स्टील भी तेजी से पिघलने लगा था। दरअसल लंबे समय तक प्रदूषण के कारण पृथ्वी की ओजोन परत नष्ट हो चुकी थी, जिससे सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पड़ रही थी। जल्द ही हवाई शहर भी पिघलकर गिर गए थे। इंसान वायरस से तो बच गए थे, लेकिन प्रदूषण के कारण धरती जलकर राख हो रही थी।